नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट टिल द 15th ऑफ May 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मे क्या एनर्जीज आ रही हैं, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। We have the Temperance, the Devil and the Fool. So what I feel, Pisces, ये जो 15 डेज का टाइम पीरियड आपके सामने आ रहा है, इस टाइम पीरियड में, इस परिस्थिति में आप हिम्मत से, बहुत ज़्यादा साहस से और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके चीज़ों को एक्ट करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। कुछ काम ऐसे होंगे जो आप ही अकेले अपनी क्षमता से, अपने तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा करें, उसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। कुछ आपके काम होंगे, आप एक थोड़ा सा ना रिलैक्स सिचुएशन में रहेंगे। ऐसा बहुत भागा दौड़ वाली ऐसा काम नहीं करेंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ साथ में, प्लानिंग के साथ साथ में आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, काम करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा समय जहाँ पर जो करता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो करता है, ये जो लेडी बैठी हुई है यहाँ पर, है ना, ये रिलैक्स्ड सिचुएशन में, हालांकि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनको पता है कि मैं जो करने वाली हूँ, मैं जो करूँगी वो सही होगा, वो अच्छा होगा। उनको स्ट्रेस नहीं है, उनको टेंशन नहीं है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में द फूल की एनर्जी आ रही है। एक लंबी, एक नई, एक ऊंची छलांग मारने का समय आ रहा है। कुछ ऐसे काम आपके बन सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसे अधूरे पुराने काम आपके हो सकते हैं, कोई नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कोई नए तरीके का काम आ सकता है। आपको अपने साहस पर, अपनी हिम्मत पे, अपने शक्ति पर पूरा भरोसा आ जाएगा। जैसे आपको शायद अब तक ऐसा होगा कि अरे मैं शायद ये नहीं कर सकती, मैं शायद ये नहीं कर सकता, बट अब इसके बाद में आप ऊंचे जगह पर छलांग मार सकेंगे। खुद में वो कॉन्फिडेंस को, खुद में वो एनर्जी को आप देख पाएंगे। दूरदृष्टि किसे बोलते हैं? फार विजन, दूर फ्यूचर के बारे में सोचना, दूर के बारे में सोचना। द डेविल की एनर्जी आ रही है साथ में। कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ स्ट्रेस है, कुछ सिचुएशंस खराब हो सकती हैं आपके सामने। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये अचानक से सब कुछ ठीक हो रहा था, फिर अब क्या हुआ। तो डेविल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। डेविल का कार्ड कह रहा है कि कोई पर्सन या तो आपके अच्छाइयों का, आपके विश्वास के काबिल नहीं है और वो आपके सामने कोई चंट चालाकी, जैसे देखिए यहाँ पर है ना, ये आपको कोई, जैसे आपका अपना कोई धोखा दे रहा है। वो प्रहलाद की जो स्टोरी है ना, होलिका दहन की, वो है ये स्टोरी, ये कार्ड वो है। जैसे आप जिस पे भरोसा रख करके बैठे हैं, वो पर्सन आपको धोखा दे रहा है। तो इस एनर्जी से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन किससे शेयर कर रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी जगह पर ऊंचाइयों को छू रहे हैं,
बट फिर वो ऊंचाइयों के अंदर कहीं कोई जेलस फैक्टर तो नहीं है किसी का, कहीं कोई आपके ऊपर बुरी नज़र रख करके तो नहीं बैठा है। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, इसलिए डेविल का कार्ड आ रहा है। डेविल के बाद में हमारे पास में टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। तो सावधान रहना है आपको किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपकी अच्छाई का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये कह रहा है कि आपके अंदर जो खूबियाँ हैं ना, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, जो खूबी है, उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है, उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है। क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है, ये एक ऐसी एनर्जी है, जैसे ये अप्सरा यहाँ पर डांस कर रही है तो इनके आजू बाजू में जो भी लोग हैं वो उनको देख करके, उनकी खूबसूरती में, उनके रूप में, उनकी ब्यूटी में इतना खो गए हैं, इतना एडमायर कर रहे हैं कि वो भूल गए कि वो खुद कहाँ हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपकी जो खूबियाँ हैं, उसको आगे लेकर के आइए, उसके साथ आप काम करिए। अपने आप को ऐसा सी व्हेन यू आर इनटू अ गेम, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई चेस का गेम खेल रहे हैं, सपोज टेबल टेनिस खेल रहे हैं, या कोई भी तरीके का स्पोर्ट खेल रहे हैं, सो आपको सामने वाले के हर एक शॉट का, हर एक वार का, हर एक सिचुएशन का अंदाज़ा लगा करके खेलना है ना। समटाइम्स तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो वॉट एवर बॉल कम्स, सपोज क्रिकेट खेल रहे तो जो भी बॉल आ रहा है उसको उसी तरीके से मार रहे हैं। समटाइम्स हम आउट हो सकते हैं, समटाइम्स हम उसमें शॉट लगा सकते हैं, सिक्सर हो गया, 4 रन्स हो गए, है ना। तो आपको भी यही करना है, अपने आप को गिराना नहीं है, अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना है, अपने आप को झुकाना नहीं है। इनफैक्ट अपने अच्छे से, अपने अच्छे वर्तव, अपने अच्छे बिहेवियर से आपको लोगों को आपके लिए अट्रैक्ट करना है, और आप ये कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे अभी भी टेम्परेंस की एनर्जी में यही आ रहा है कि आपका जो कैलिबर है, आपकी जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसको अगर आपने सही तरीके से यूज़ किया तो फिर आप रुक नहीं सकते। देन यू विल ऑलवेज गो अहेड इन योर लाइफ। लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द हर्मिट। आपकी एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द हैंगमैन। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, कितने सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द हाई प्रीस्टेस विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगर ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो हमारे पास में सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ओके, सभी आ गए हैं। आप इस रिश्ते में है ना बहुत कुछ दिए हैं अपने पार्टनर के साथ में, इस रिलेशनशिप में, इस प्यार में, इस मोहब्बत में बहुत कुछ दिए हैं। अब आप और कुछ देने की इच्छा नहीं रखते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बिकॉज यू आर टायर्ड, यू आर लाइक बहुत किया है, मैंने बहुत कुछ किया है, फाइनेंशियली, मॉनेटरी वाइज, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। आपने इतनी मेहनत, इतना सब कुछ किया है। आप में से कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अपने पार्टनर को बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही एनकरेजिंग एनर्जीज दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर शायद आपको नहीं समझ पा रहे, आपके जज्बातों को, आपकी फीलिंग्स को आपको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है द हैंग्ड मैन का कार्ड। ठीक है, आपके लिए आ रहा है हर्मिट, और यहाँ पर आ रहा है हाई प्रीस्टेस। यानी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते में, अब आपको या तो रुकने की ज़रूरत है, या तो अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, या तो आपको टेम्पररी, जैसे हम कहते हैं ना, डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने ऊपर लेकर के आइए, क्योंकि आपके पार्टनर है ना, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर कोई एक्शन ले उस सिचुएशन में नहीं। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एक स्टेबल कार्ड है, खड़ा रहेगा ये कार्ड, ये एक्शन वाला कार्ड नहीं है, मूवमेंट वाला कार्ड नहीं है। और आप इतना कुछ कर चुके हैं कि अब आप के सामने कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको पता ही नहीं है मैं अभी और किस डायरेक्शन में आगे जाऊँ, मैं आगे क्या करूँ। सो अब इस रिश्ते के अंदर अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन मुझे ज़्यादा समझ आ रही है। एंड अगर आप अपने पार्टनर से कन्फ्रंट करते हैं, अगर उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, लड़ाई हो रही हो, आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ रहा हो रिश्ते के अंदर, कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा बॉस
बॉस इस रिश्ते को बहुत कंट्रोल रख करके चलाने की कोशिश कर रहा हो, या रिलेशनशिप के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, थिंग्स आर नॉट सॉर्टेड आउट, थिंग्स आर नॉट क्लियर, कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो अभी भी आपके सामने नहीं आए हैं। सो इट्स बेटर कि आप अभी थोड़ा टेम्पररी खुद पे कॉन्सेंट्रेट करें, खुद पे फोकस करें। जो ज़्यादा एनर्जी अपने पार्टनर को इस समय आपको देना सही नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। और रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा लगेगा कि कभी बहुत अच्छा है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना, या मुझे इस रिश्ते से दूर चले जाना है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन, लड़ाई, फाइट, झगड़ा, सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, फ्रिक्शन आ सकता है, एक दूसरे से शायद बातचीत करेंगे तो छोटी सी बात के अंदर बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, कोई बात ही नहीं, राई का पहाड़ बन जाएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो स्पेशल मैसेज आ रहा है, आई कैन थिंक माई वे आउट ऑफ फियर। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, और सबसे ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है कि आप ये सारे स्ट्रेस और आप सब जगह से अपना रास्ता निकाल लेंगे, पर डर डर के नहीं चलना है। अगर आप डर करके चलेंगे ना तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सो अगर रास्ता निकालना है, कोई जगह पर पहुंचना है, कोई डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, कोई डिसीजन लेना है, तो डर को सबसे पहले हटाइए। डर के आगे जीत है, इस बात को याद रखिएगा। सो डोंट वरी, प्रे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।